हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आया हूँ हरियाणा जीके की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी। ठीक फ्रेंड, उसमें हमने 9 पार्ट लगा लिए थे। ठीक फ्रेंड्स, पार्ट 9 तक देख लिए थे। तो पार्ट 9 में हमने लगभग 40 प्रैक्टिस सेट लगा लिए थे। ठीक फ्रेंड्स, तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 41 से देखेंगे। अगर किसी ने वो 9 पार्ट ना देखे हो तो जाके चैनल की प्ले लिस्ट में देख लेना। ठीक फ्रेंड्स, और एक बात और बता दूं, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर तो वीडियो बना ही नहीं रहे। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम की डेट अभी कोई कंफर्म नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, अभी वो बोल रहे थे जून जुलाई में। ठीक फ्रेंड्स, अब वो अगस्त में चले गए। ठीक फ्रेंड्स, तो अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, तो आप जो हरियाणा जी के उन्होंने कहा है ना कि हरियाणा जी के ठीक फ्रेंड्स आएगी 25%, तो आप इस 25% पर मत रहो। ठीक फ्रेंड्स, ये उनकी मर्ज़ी है कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी, लेकिन मैंने इसी वजह से वीडियो रोक दी है। ठीक फ्रेंड्स, इस 25% के चक्कर में आप उस 75% को मत भूलो। ठीक फ्रेंड्स, मैंने को ये 25% कवर कराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैंने वो वीडियो रोक दिए हैं। और जो 75% है ना, तो मैं वो उस चीज़ को कवर करा रहा हूँ। पॉलिटी मैंने कवर करा दी है। ठीक फ्रेंड्स, घटना चक्र की बुक से पॉलिटी करा रहा हूँ। अब वर्ल्ड जियोग्राफी चल रही है हमारी घटना चक्र की बुक से, उसके बाद इंडियन जियोग्राफी कराऊँगा। तो आप हरियाणा जीके के चक्कर में मत बैठिए। ठीक फ्रेंड्स, इसको कराने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 100 प्रैक्टिस सेट हैं, 60 रह गए, 40 हमने लगा लिए। ठीक फ्रेंड, तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाओ, A1 क्वालिटी के डाटा करा रखा है इंडियन जीके। ठीक फ्रेंड, भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल ठीक फ्रेंड कराऊंगा। अभी वर्ल्ड जियोग्राफी चल रही है हमारी, जो पॉलिटी वगैरह है ये हमने कंप्लीट कर दी है। ठीक फ्रेंड, तो आप जाके देखना। आप हरियाणा जीके के चक्कर में मत रहो। ये 25% उन्होंने कहा है, तो ये आ भी सकती है और ना ही भी आ सकती है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने थोड़ी वीडियो स्लो कर दी है, मतलब कम लानी कर दी है। ठीक फ्रेंड्स, ताकि मैं जो पूरा ये 75% है ना, पहले इसको हम कवर कर लें 75% को। बाकी ये जो आपका जीके है ना, हरियाणा जीके 5-7 क्लासें लगेंगी और इसको हम कंप्लीट कर देंगे फटाफट। ठीक फ्रेंड्स, तो आज मैं ये प्रैक्टिस सेट नंबर 41 लेके आया हूँ। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ा रोना है राजनीति का। ठीक फ्रेंड्स, राजनीति के देखो चुनाव वगैरह सब टाइम पे होंगे। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम टाइम पे नहीं होंगे। ये सबसे बड़ा रोना है हमारे देश का। ठीक फ्रेंड्स, कई लोगों ने देखा भी होगा जब कह रहे थे कि 8-9 तारीख को पटवारी ग्राम पटवारी वगैरह के जो पेपर होने थे पिछली बार, 1 तारीख को एडमिट कार्ड आने थे, तो 1 तारीख को एक नोटिस आया, तो उसमें ये कर दिया गया कि इन वैकेंसियों को भी CET के अंडर मिला दिया गया। और वो CET का पेपर कब होगा वो तो भाई अभी खुदा जाने। ठीक फ्रेंड्स, भगवान को ही पता है वो कब होगा, लेकिन चुनाव टाइम पे होंगे। ठीक फ्रेंड्स, चुनाव टाइम पे होंगे, मंत्री जी जीतेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे, उनकी सैलरी चालू हो जाएगी, 1-1.5 लाख रुपए महीना। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो चलिए, बातें बहुत हो गई हैं। ठीक फ्रेंड्स, बाकी कवर कराने को मैं ये 5-7 दिन में करा दूँगा 100 प्रैक्टिस सेट। 100 प्रैक्टिस सेट कराने के बाद सुन लो, एक 400 क्वेश्चनों की वीडियो मैंने डाली है हरियंत की बुक से बना के, आप उसे देख लीजिए। 100 प्रैक्टिस सेट ये हो जाएंगे। अगर ये भी कम पड़ गए ना, तो 1000 क्वेश्चनों की वीडियो A1 क्वालिटी की। ठीक फ्रेंड्स, A1 क्वालिटी की बोल रहा हूँ, A1++ क्वालिटी की वीडियो हो सकता है संडे तक, 2-4 दिन में आपको दे दूँगा मैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आप तैयारी जारी रखिए। आप इस हरियाणा जीके के चक्कर में मत रहिए, ये इसको भी पढ़ते रहिए। और साथ में जो इसके बाद जो 75% पोर्सन है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस वगैरह, ठीक फ्रेंड्स, इसको भी पढ़ते रहिए। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए। और हाँ, मॉक टेस्ट में करा रहा था, लगभग हमारे 7-8 मॉक टेस्ट हो गए थे, तो वो भी इसी वजह से रोक दिए मैंने। वो सब आपके हो जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, अभी अगस्त आने में बहुत टाइम है, 2 महीने का टाइम है। अगस्त से पहले तो UPPCS का पेपर होगा, UPPCS के बाद HCS का होगा। ठीक फ्रेंड्स, उसकी 19 जुलाई की डेट है ना, तो HCS वगैरह को कोई तैयारी कर रहा हो तो A1 क्वालिटी का डाटा अपलोड है अपने चैप्टर पे, अपने चैनल पे, तो देखते रहिए। ठीक फ्रेंड्स, बाकी टेंशन मत लेना, सब कुछ कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आज बातें बहुत हो गई हैं, बट सोचना जो मैंने कहा है, ठीक फ्रेंड्स, सच बात है ये। क्योंकि आपने अभी भी जब बिहार में इलेक्शन हुए तो वहाँ देखा होगा, नीतीश कुमार CM बन गए थे। ठीक फ्रेंड, 5-6 बार वो CM बने हैं, लेकिन जो 2017 की वैकेंसी थी ना बिहार SI की, उनकी ज्वाइनिंग नहीं दी अभी तक, उनका शायद पेपर भी नहीं हुआ है। लेकिन
जैसे ही एग्ज़ाम आए तो 2017 की वैकेंसी तो कंप्लीट नहीं हुई, उन्होंने नई वैकेंसी और निकाल दी, वो भी एसआई की। और वो वैकेंसी अभी तक 2017 की भी अटकी पड़ी है, जो नई निकाल ली थी वो भी अटकी पड़ी है। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार तो वहाँ के जीत गए, सीएम बन गए। अब भाड़ में जाए, पेपर कब होगा, कब आएगा एडमिट कार्ड, कब उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। ठीक फ्रेंड्स, तो ऐसा ही हमारे देश में हर जगह हो रहा है। तो इसीलिए बोलता हूँ जो बड़े लेवल के एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी करो। ठीक फ्रेंड्स, टीप में पढ़ोगे तो शायद बड़े लेवल पे भी जा सकते हो। ठीक फ्रेंड्स, और छोटे लेवल की तैयारी करोगे तो छोटे लेवल में तो फिर एडमिट कार्ड ही इंतज़ार करते करते आधी उम्र निकल जाएगी, एडमिट कार्ड का इंतज़ार करते करते। ठीक फ्रेंड्स, बाई चांस एक आधा पेपर हो भी जाए तो वो कोर्ट में वैकेंसी फंस जाती है, कोर्ट केस हो जाता है, कहीं लीक हो जाता है। ठीक फ्रेंड्स, सारी मेहनत धरी धराई रह जाती है। तो इसलिए थोड़ा लेवल को ऊपर करो और बड़े लेवल की तैयारी करना शुरू कर दो। ठीक फ्रेंड्स, बड़े लेवल की तैयारी करोगे ना तो ये ग्रुप सी, ग्रुप डी वगैरह की तैयारी अपने आप हो जाएगी। और यकीन ना आए तो करके देखना। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में ये कहा गया, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आप मेरी तरफ से कोई टेंशन मत लेना, जो सीरीज वगैरह मैंने चला रखी थी वो सब मैं टाइम पे कंप्लीट करा दूंगा। ठीक फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट वगैरह करा रहे थे, 7-8 हो गए थे। ठीक फ्रेंड्स, तो वो भी मैंने इसी वजह से रोक रखे हैं ताकि आपका जो ये डाटा है ना 75% ये कंप्लीट हो जाए। बाकी रही बात हरियाणा के जीके की, तो ये 25% है, 5-7 क्लासें होनी है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए पहला देखते हैं, यमुना नदी हरियाणा के किस जिले से होकर नहीं बहती? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉलीपॉप है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अम्बाड़ा से होकर नहीं बहती। आगे देखिए, किस अभिलेख में चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को विजित, ठीक फ्रेंड्स, यानी जीतने की बात हो रही है, करने के संबंध में उल्लेख मिलता है? तो ये कौन से अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, बिजोलिया अभिलेख। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, बर्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार की चर्चा सुनकर हरियाणा के किसानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर दी। ठीक फ्रेंड्स, इस विद्रोह यानी बगावत का प्रारंभ कहाँ से हुआ था हरियाणा में? तो बता सकता है कोई? ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए, रोहतक से। ठीक फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में हरियाणा में मॉनिटरिंग, ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा में मॉनिटरिंग स्टेशन की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए पाँचवा क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में उदासीन प्रक्रिया वाली मृदा पाई जाती है? तो बताइए, ये हो जाएगा पाँचवें का ऑप्शन नंबर डी, यमुनानगर जिले में। ठीक फ्रेंड्स, छठा क्वेश्चन देखिए, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र, ठीक फ्रेंड्स, सर्वाधिक क्षेत्र में किस मसाले की खेती की जाती है? तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हल्दी की। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, कई बार ये कुछ पूछा जाता है, ये हल्दी क्या है? ठीक फ्रेंड्स, ये यूपीपीसीएस वगैरह में कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि हल्दी क्या है, तो हल्दी एक प्रकंद है। ठीक फ्रेंड्स, प्रकंद याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, प्रकंद। आगे देखिए, हिसार जिले में स्थित स्थान पर असब स्टेलिन केंद्र कार्यस्थ है। तो ये बताइए कहाँ पर है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोहाना में। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन, सिंपल वे में समझिए कि हिसार में जो घोड़ों का जो स्टालिन केंद्र है यानी कि वो कहाँ पर कार्यरत है? तो हिसार के टोहाना में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए 8वां नंबर देखिए, हरियाणा पावर स्टेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य में किस जिले में सौर विद्युत ऊर्जा केंद्र स्थापित की योजना बनाई गई है? तो ये बनाई गई है ऑप्शन नंबर डी, यमुनानगर। ठीक फ्रेंड्स, हमारा डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए जिला हिसार। ठीक फ्रेंड्स, जिला हिसार में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यूवुड लकड़ी उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोहाना। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, चौधरी देवीलाल आदर्श उद्योग नगरी की स्थापना की जा रही है। तो ये कहाँ की जा रही है? ये हो जाएगा 10वें का ऑप्शन नंबर ए, गुड़गांव जिले के मानेसर में। आगे चलिए, NH2 में हरियाणा बल्लभगढ़ से किस प्रदेश की सीमा तक 4 मार्ग बनाया जा रहा है? तो बताइए, ये कौन सा 4 मार्ग बनाया जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश तक। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन प्रकाश। आगे देखिए, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को जोगियों ने प्रसिद्धि प्राप्त करी थी? ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है जो जोगी वगैरह जो वाद्य यंत्र बजाते हैं तो किस में उनको मतलब सिद्धि प्राप्त हुई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारंगी। ठीक फ्रेंड्स,
आगे चलिए, कौन सा नृत्य, ठीक है, कौन सा डांस या नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है, ये हो जाएगा डमरू। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अपशगुन है, ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा अपशगुन माना जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। भैंस पर सवार करने वाले ग्वाले का दर्शन, ठीक है, यानी कि भैंसे पर सवार होकर कौन आता है, यमराज, ठीक है, इसलिए इसे अशुभ माना जाता है। छांदस भाषा में कितने स्वर और व्यंजन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 स्वर हैं और 26 व्यंजन है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखिए, नागपंचमी उत्सव कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को, ठीक है। आगे चलते हैं, आदि बद्री नारायण मंदिर किस नदी के स्थान पर स्थित है, ठीक है, किस नदी के उद्गम, यानी कि जो नदी का उद्गम होता है, मतलब जहाँ से नदी निकलती है, तो कौन सी नदी के उद्गम पर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती। आगे चलते हैं, निम्न में से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया था, तो ये किया था ऑप्शन नंबर डी, आर्य समाज ने, जनसंघ पार्टी ने और हिंदू सभा ने, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है, इसे तो बताने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, 21वां नंबर देखिए, हरियाणा में प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुड़सी, ठीक है, तो इसको कई बार करा चुका हूँ मैं, तो ये जिम्नास्टिक है, ठीक है। आगे चलते हैं, 0 से 6 आयु वर्ग में राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेवात। आगे देखिए, ठीक है, नेत्रहीन, ठीक है, यानी कि अंधों की बात हो रही है, नेत्रहीन वयस्क हेतु प्रशिक्षण केंद्र पानीपत में कितनी आयु के नेत्रहीन वयस्कों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो बताइए पानीपत में कितने जो नेत्रहीन वयस्क हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 से 45। 24 नंबर देखिए, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेमू, ठीक है। आगे चलते हैं, गुड़गांव में रैपिड मेट्रो, तो ये आई थिंक कब पहुंची थी, 25वें का है, ठीक है, 14 नवंबर 2013 को इसकी शुरुआत हुई थी गुड़गांव में, ठीक है, रैपिड मेट्रो की। आगे चलिए, फरीदाबाद के ज़िले अलाबलपुर में, ठीक है, फरीदाबाद के ज़िले अलाबलपुर नामक स्थान पर बाबा उदासनाथ की समाधि पर मेला लगता है, तो ये बताइए, ठीक है, कौन सा मेला लगता है, चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, फाल्गुन की 14 को मेला लगता है, ठीक है। आगे चलते हैं, फाल्गुन की पूर्णिमासी बोबड़ू, ठीक है, खोबड़ू नामक स्थान पर कौन सा मेला लगता है, ठीक है, तो बताइए फागुन की पूर्णमासी को खोबड़ू नामक स्थान पर कौन सा मेला लगता है, ये लगता है ऑप्शन नंबर सी, बाबा समकसा का मेला, ठीक है। आगे देखिए, किस सांग को इतिहास का प्रथम सफर सांग माना जाता है, ठीक है, ये सफ़र नहीं होना चाहिए, ये सफल होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शीला सेठानी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पूछा जाता है किस सांग को इतिहास का प्रथम सफल सांग मानते हैं, तो ये हो जाएगा शीला सेठानी, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ मिलान करना है तो अभी कर देते हैं मिलान, अब देखिए दिखाई दे रहा होगा सही से, तो देखिए उलंग, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, नांगल, ठीक है, नांगल उत्थान परियोजना, तो ये है अम्बाड़ा में, यानी कि पहले का चौथा, ठीक है, यानी पहले का चौथा। आगे चलती हैं, हथनी कुंड बैराज परियोजना, तो ये हो जाएगी यमुनानगर में तीसरा, दूसरे का, ठीक है, एल जन, ठीक है, तो तीसरा देखिए, तीसरा कहता है JLN उत्थान परियोजना कहाँ है, तो ये हो जाएगा महेंद्रगढ़ में, ठीक है, यानी कि दूसरा, और बच गया हमारा एक नरवाणा सिंचाई परियोजना, तो ये हो जाएगा भीखेवाड़ा, ठीक है, तो पहला 4-3-2-1, 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे चलते हैं, 30वें में भी मिलान करना है, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इनमें अगर आपको 1-2 भी पता है ना तो भी आपका काम चल जाता है, ठीक है। तो देखिए, सीफेंट प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो ये है मोरनी में, ठीक है, यानी कि पहले का चौथा। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, तो ये कहाँ है, ये है पिंजौर में, ठीक है। आगे चलते हैं, यानी कि दूसरे का तीसरा, मगरमच्छ
प्रजनन केंद्र तो ये हो जाएगा बोर सदाना, ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा दूसरा। और चिंकारा ये है केरू में, ठीक फ्रेंड, ये सबको पता होगा। तो देख लो, अगर आपको ये भी पता होता ना चिंकारा केरू में, तो डी का पहला ऑप्शन नंबर ए डी में दिया हुआ है, ठीक फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है 30वें का, ठीक फ्रेंड्स। और ये हमारी आंसर की आप देख लीजिए, ठीक फ्रेंड्स, मिलान कर लेना अगर कोई गलत वगैरह निशान लगा दिया हो। आगे चलते हैं, ठीक फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 42 पे, ठीक फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, अगर मेरी आवाज़ किसी को स्लो लग रही हो तो आप वॉल्यूम बढ़ा लेना, ठीक फ्रेंड्स, 1.50 पे करके देखना। अगर फिर भी कम लगे तो 1.75, ठीक फ्रेंड्स, बाकी इतनी मैं स्लो बोल ही रहा हूँ, ठीक फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 42 पे, ठीक फ्रेंड्स। इसमें हम लगभग 150 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 45 तक जाएंगे, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो आप घबराओ मत, मैं आपको सब कुछ कराऊंगा, बट डिटेल में, बस थोड़ा टाइम लगेगा। और टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि अभी आपका पेपर दूर है, ठीक फ्रेंड्स। अभी सरकार ने ये कहा कि अगस्त में लेंगे, अभी कन्फर्मेशन नहीं है, बस लेंगे कह के छोड़ दिया। और वो लेंगे तो पता नहीं कब लेंगे, ठीक फ्रेंड्स। 2 साल हो गए अभी तक उनका पोर्टल बंद नहीं हुआ है CET का, तो पता नहीं कब लेंगे, ठीक फ्रेंड। इसी वजह से मैं थोड़ा ढीला पड़ गया हूँ, ताकि मैंने सोचा हरियाणा जी के तो 25% आनी है या नहीं आनी है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वजह से जो हमारा टाइम बचा हुआ है, इसमें जो 75% है वो सब कुछ कंप्लीट करा दूँ जल्दी जल्दी, ठीक फ्रेंड्स। बाकी तो आप इतना कन्फर्म समझो, हरियाणा जी के अगर मान लो 25% आ भी गई ना, तो 75% बच गया, उसमें 50% तो जी के आनी है ऑल इंडिया की, ठीक फ्रेंड्स। भारतीय इतिहास आना है, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक फ्रेंड्स। और फिर 10 नंबर की हिंदी, 10 का इंग्लिश, 10 का मैथ, ठीक फ्रेंड। तो आप इस जो 50% है ना जीके का, इसे पहले कंप्लीट करो स्ट्रॉन्ग, ठीक फ्रेंड, इसे स्ट्रॉन्ग बना लो। फिर बाकी जो 30 क्वेश्चन बचेंगे, ठीक फ्रेंड। तो क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक फ्रेंड, बाकी 7-8 नंबर की हिंदी, 7-8 की इंग्लिश, 7-8 का मैथ, ठीक फ्रेंड्स। तो ऐसे तैयारी करते रहिए, ठीक फ्रेंड्स। हिंदी इंग्लिश को तो छोड़ ही दीजिए, ठीक फ्रेंड। जब पेपर के 10-12 दिन बचे तब पढ़ लेना, क्योंकि हिंदी में तो वही आना है, संधि विच्छेद वगैरह, सर्वनाम, संज्ञा, ठीक फ्रेंड्स। तो हिंदी इंग्लिश को तो अभी साइड में रखो, बाकी जो हमारा जो जीके वाला पोर्शन है इसको स्ट्रॉन्ग करते रहो, ठीक फ्रेंड्स। तो थोड़े दिन बाद आपको मिलने लग जाएंगे, जो मॉक टेस्ट मैंने 7-8 शुरू में कराए थे, तो वो थोड़े दिन में मिलने लग जाएंगे। बट आप चिंता मत करो, ठीक फ्रेंड्स, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उस पर फोकस करते रहो, पढ़ते जाओ, ठीक फ्रेंड्स। आज मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी की 2 पार्ट, ठीक फ्रेंड्स, यानी कि पार्ट नंबर 2 और 3 अपलोड कर दिया है घटना चक्र की बुक से, ठीक फ्रेंड्स। अगर किसी को देखना हो तो जाके देख सकता है। और आज शाम तक एक वीडियो और मिल जाएगी आपको, लगभग इतिहास के 100 क्वेश्चन रेलवे में जो पूछे जाते हैं A1 क्वालिटी के, ठीक फ्रेंड्स, शाम तक मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन कहता है हरियाणा का प्राचीन स्थल मीता स्थल किस जिले में है, तो ये भिवानी में है, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, तोमर शासनकाल की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती थी, ऑप्शन नंबर में हो जाएगा ए। आगे चलते हैं, ठीक फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड, यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यस, शीतलक चिंपू से, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, बाल मुकुंद की रचना का क्या नाम था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथाकोश, ठीक फ्रेंड्स। आगे चल, एक सेकेंड, कहाँ लगा दिया, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पे है ना, बाल मुकुंद की रचना का नाम था अश्रुमती, ठीक फ्रेंड्स। चौथा क्वेश्चन देखिए, 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ आर्य समाज की एक शाखा स्थापित की थी, ठीक फ्रेंड्स, यानी कि हरियाणा की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेवाड़ी में, ठीक फ्रेंड्स। पाँचवा देखिए, हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियाँ किस क्षेत्र में हैं, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम में। छठा क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फूल की खेती की जाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड, गैलेडियोलस, ठीक फ्रेंड, अजीब ही नाम है, गैलेडियोलस, ठीक फ्रेंड्स। गैलेडियोलस की खेती होती है, आई थिंक ये सोनीपत वगैरह में होती है, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, राज्य में भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना कब स्टार्ट हुई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1972। आगे देखिए, किस परियोजना, ठीक फ्रेंड्स, किस परियोजना को देश के उत्तरी क्षेत्र की प्रथम मेगा परियोजना घोषित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा राजीव गांधी ताप विद्युत परियोजना, ठीक फ्रेंड्स। पहले मैं सोच रहा था आपको हरियाणा जीके वगैरह ना कराऊं, लेकिन
मेरा एक फ्रेंड है, वो कहता नहीं यार तू यार हरियाणा जी के भी पढ़ा। ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत डाटा मैंने इकट्ठा किया है, बाकी मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, तो पढ़ा रहा हूँ। तो अब जब एक बार कमिटमेंट कर दी तो कर दी। जब आपका पेपर होएगा ना, लगभग 100 प्रैक्टिस सेट यहाँ करा दूँगा। 400 क्वेश्चन की अरिहंत की बुक से एक वीडियो बना के डाल दी हरियाणा जीके की। अगर ये भी कम पड़ गई ना आपके लिए, तो 1000 क्वेश्चन की एक और वीडियो बन जाएगी। जैसा कि मैंने कहा है, संडे तक आपको वो मिल जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, उस पर बैकएंड में वर्क चल रहा है। आज मंडे है ना, तो लगभग संडे तक आपको मिल जाएगी। और बाकी जो वो मॉक टेस्ट हैं वो लगभग आपको 15-16 तारीख से मिलने लग जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, यानी 15-16 जून के बाद, क्योंकि उन पर बैकएंड में बहुत सारा वर्क चल रहा है। ठीक फ्रेंड्स, पहले मैंने कहा था लगभग 20-22 आपको करा दूंगा मॉक टेस्ट। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन इतना सारा वर्क मैंने कर दिया 5-7 दिन में। अब मैं ये कह रहा हूँ कि लगभग 80, ठीक फ्रेंड्स, 80-85 के बीच करा दूंगा आपको मॉक टेस्ट। ठीक फ्रेंड्स, लगभग 7-8 हो गए हैं जो 20-22 कहा था कराने के लिए, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि 80+ ही करा दूंगा आपको। ठीक फ्रेंड्स, इतनी तैयारी करा दूंगा अगस्त तक। एक बार आपकी डेट कन्फर्म हो जाए कि इस तारीख को आपका पेपर है, फिर मैं लगता हूँ दोनों हाथों से। ठीक फ्रेंड्स, आड़े हाथों लेता हूँ हरियाणा जीके को और मॉक टेस्टों को। ठीक फ्रेंड्स, बाकी उन पर बैक एंड में वर्क चल रहा है। ठीक फ्रेंड्स, तो आपको मिलती रहेगी वीडियो हरियाणा जीके की, बट एक बार आपकी डेट कंफर्म हो जाएगी इस तारीख को एग्ज़ाम है। ठीक फ्रेंड्स, अब मान लो डिले करते रहेंगे ना, बच्चे भी कब तक पढ़ें, जब आस ही टूट जाती, मतलब उम्मीद ही नहीं करते, मतलब पढ़ो फिर कहते हैं कि अब फिर डेट एक्सटेंड कर दी, तो थोड़ा हौसला सा टूट जाता है। बट हमें टूटना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। ठीक फ्रेंड्स, तो बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। 9वां क्वेश्चन देखिए। ठीक फ्रेंड्स, आज मैं बातें बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि बहुत दिन बाद मैं हरियाणा जीके की वीडियो बना रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लॉलीपॉप क्वेश्चन है। पानीपत में। ठीक फ्रेंड्स, अमोनिया का प्लांट पानीपत में है, रिफाइनरी पानीपत में है, और क्या कहते हैं काबुली मस्जिद पानीपत में है, काला आम पानीपत में है। ठीक फ्रेंड्स, और एक आता बता दूं, कलंदर पीर की मज़ार पानीपत में है, देवी मंदिर पानीपत में है, और एक और रह गया इब्राहिम लोधी की कब्र यानी कि मकबरा पानीपत में है, और कुछ रह गया क्या, बाकी एसडी कॉलेज भी पानीपत में है। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हो जाएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2000 की सूचना नीति के बाद। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। राज्य के जिले में पक्की सड़कों का घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जींद में। ठीक फ्रेंड्स, ये हो जाएगा जींद में। ठीक फ्रेंड्स, तो इसे थोड़ा करेक्ट करिए। मैंने सोचा कि यहाँ ये लिखा है कि सबसे ज़्यादा सड़कें। ठीक फ्रेंड्स, बट यहाँ पूछा सबसे कम। ठीक फ्रेंड्स, सबसे कम है जींद में, और सबसे ज़्यादा पूछ ले तो ये हो जाएगा अम्बाड़ा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि हरियाणा राज्य में सबसे ज़्यादा लंबी सड़कें कहाँ हैं, तो वो हो जाएगा भिवानी, और सबसे कम गंतव्य वाला। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पूछा कम गंतव्य, तो जींद, और सबसे ज़्यादा अम्बाड़ा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। विजयानंद। ठीक फ्रेंड्स, विजयानंद मासिक पत्रिका कौन निकालता था, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्माराम जैन। ठीक फ्रेंड्स, बनड़ा किस प्रकार का गीत है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवाह गीत है। आगे चलते हैं। डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः कौन से नृत्य में किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धमाल में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। दाएं पैर की खुजली धोतक है। ठीक फ्रेंड्स, दाएं पैर की खुजली धोतक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यात्रा की। ठीक फ्रेंड्स, मतलब अजीब ही क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, मतलब दाएं पैर में खुजली होने लग जाती है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं लंबे टूर पे जाने वाले हैं। ठीक फ्रेंड्स, यात्रा करने वाले हैं। आगे चलते हैं। राज्य में संस्कृत भाषा का विकास किस काल में हुआ था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हो जाएगा आंसर नंबर ए, 600 ईसा पूर्व। 16वां देखिए। होली में या होली से। ठीक फ्रेंड्स, होली से चैत्र शुद्धि तृतीया तक का कौन सा उत्सव मनाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि होली से पहले। ठीक फ्रेंड्स, होली से पहले चैत्र शुद्धि तृतीया तक कौन सा मौसम मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणगौर पूर्व। ठीक है, गणगौर पर्व या उत्सव या त्यौहार कह लो। ठीक फ्रेंड्स, अजी कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कुरुक्षेत्र के सर्वेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, बाबा सर्वनाथ ने। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह की अध्यक्षता में बने सीमा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? मतलब इन्होंने जेसी शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, 31 मई 1966 को MET। ठीक फ्रेंड्स, MET विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर मानेसर। आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक फ्रेंड्स, कुवैत में 5वीं मंजिल, कुवैत में 5वीं एशियाई ट्रैक एंड फील्ड मीट का आयोजन कब हुआ था, जिसमें हरियाणा के खिलाड़ी चांदराम ने 20 किलोमीटर पैदल चाल में पुनः रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण जीता था? ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21वें का ए। ठीक फ्रेंड्स, ये 1983 में हुआ था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आज भी करंट अफेयर बने हुए हैं। ठीक है, डायरेक्ट करंट अफेयर के रूप में पूछ लेगा। ठीक है, और देख लो ये 1983 की बात है, लेकिन ये आज भी ऐसे ऐसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बने हुए हैं। लेकिन कई बच्चे तो ये समझेंगे कि ये एशियाई खेल वगैरह हुए थे तो ये करंट का क्वेश्चन है, बट ये करंट का नहीं है, ये 1983 की बात हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, फ्रेंड्स याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो पूरे विश्व का, ठीक फ्रेंड्स, पूरे विश्व का सबसे ऐसा कौन सा ज़िला है जिसमें जैविक खेती होती है? ठीक फ्रेंड्स, तो हो जाएगा सिक्किम। ठीक फ्रेंड्स, ये आज भी को करंट अफेयर बना हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, सिक्किम। ठीक फ्रेंड्स, और ये हुआ था 2016-17 में, ये पूरे विश्व में सबसे पहला राज्य बना था। ठीक फ्रेंड्स, और ये आज भी क्वेश्चन करंट अफेयर के रूप में, फैक्ट के रूप में पूछ लेता, क्योंकि पूरे विश्व में नंबर वन था ये उस टाइम 2016-17 में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 0 से 6 वर्ष आयु में हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी 834। आगे देखिए, हरियाणा सरकार ने राजीव गांधी परिवार परियोजना कब से स्टार्ट की थी? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 2006 से। राव तुलाराम का जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए रेवाड़ी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 25 नंबर पर। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन, ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैक्टस गार्डन हरियाणा में कहाँ है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये हरियाणा के किस जिले में वो स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंचकुला। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार क्वेश्चन अगर डीप में यहाँ से बने, जो कि कई बार HCS PCS में बना भी है। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले ये कैक्टस के पौधे कहाँ उगते हैं, तो कोई बता सकता है? तो ये उगते हैं, कैक्टस का मतलब होता है जो कंटीले। ठीक फ्रेंड्स, कंटीले झाड़ीदार पौधे कहाँ उगते हैं? रेगिस्तान में। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, कैक्टस ये वहाँ उगते हैं जहाँ रेगिस्तानी इलाका होता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, हरियाणा सरकार ने किसानों की मदद करने के लिए कौन सी बैंड की शुरुआत की है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरियाणा प्रेस। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, तो इसमें मिलान करना है तो अभी कर देते हैं। ठीक फ्रेंड्स, देखिए नमी वाले साल वन, ठीक फ्रेंड्स, तो ये अम्बाड़ा में पाए जाते हैं। डाक वन, तो ये करनाल। शुष्क पर्णपाती वन जींद। शुष्क मरुस्थलीय वन, तो महेंद्रगढ़ में जो रेतीला इलाका है ना, ये रेगिस्तान इलाका है महेंद्रगढ़ में, वहाँ पाए जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए मरुस्थली वन आ गया ना, तो मरुस्थल महेंद्रगढ़ साइड में राजस्थान वगैरह का इलाका लगता है वहाँ। ठीक फ्रेंड्स, तो वहाँ की बात हो रही, तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 28वां क्वेश्चन देखिए। ठीक फ्रेंड्स, 28वें में भी मिलान करना है तो कर देते हैं, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए दमदमा झील, तो ये कहाँ है? तो ये हो जाएगा दमदमा झील गुड़गांव। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि पहले का तीसरे से मिला दो। लोग कोटला झील, ठीक फ्रेंड्स, ये कोटला झील ये भी गुड़गांव में। ठीक फ्रेंड्स, बड़खल, तो ये तो सबको पता होगा, ये फरीदाबाद में। सुल्तानपुर झील फारूक नगर, ठीक फ्रेंड्स, ये भी गुड़गांव में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगेन मिलान करना है तो देख लो। राव तुलाराम, ठीक फ्रेंड्स, ये क्रांतिकारी थे और इनका स्थान दिया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, तो इनको मिलान करवाना है तो देखिए राव तुलाराम। ठीक फ्रेंड्स, और ये हो जाएंगे गुड़गांव से, यानी कि पहले का चौथा। विरासत, ठीक फ्रेंड्स, बिसारत, ठीक फ्रेंड्स, बिसारत, तो ये रोहतक से तीसरा। मोहम्मद आजम, ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएंगे हिसार से। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि दूसरा, तीसरे का दूसरा। और क्या कहते हैं, बू अली कलंदर शाह, तो ये भी बू अली कलंदर शाह मस्जिद का इमाम। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा करनाल में। ठीक फ्रेंड्स, 4
321 4321 ऑप्शन नंबर ए ठीक फ्रेंड्स। उत्तरी फिर आगे मिलान करने वाला ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं, इसे भी मिलान कर देते हैं। बुंगेल सिंह ठीक फ्रेंड्स। तो पहला है बुंगेल सिंह, तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये करते थे छिछरौली से, यानी कि पहले का चौथा ठीक फ्रेंड्स। दूसरा देखिए जावेद खान ठीक फ्रेंड्स। जावेद खान तो ये रानिया से बिलोंग करते थे। तीसरा ठीक फ्रेंड्स बाघ सिंह ठीक फ्रेंड्स, तो ये करते थे जींद से, यानी कि तीसरे का दूसरा ठीक फ्रेंड्स। और संगत सिंह ठीक फ्रेंड्स, संगत सिंह करते थे बनवाड़ी से, यानी कि 4321 ऑप्शन नंबर ए ठीक फ्रेंड्स। ये हमारी आंसर की एक बार फिर देख लीजिए नज़र मार के ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं ठीक फ्रेंड्स। देखिए पहला क्वेश्चन 43वें नंबर प्रैक्टिस सेट का। निम्न में से किस प्राचीन स्थल में चित्रित चूड़ियाँ नहीं मिली ठीक फ्रेंड्स। तो ये पूछा जा रहा है कि हरियाणा में कौन सा स्थान है जहाँ से चूड़ियाँ नहीं मिली। तो बनावली से कोई चूड़ियाँ नहीं मिली ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए दक्षिण पश्चिम हरियाणा में भादा नको ठीक फ्रेंड्स। भादा नको के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक फ्रेंड्स। सभी से जानकारी प्राप्त होती है, तो देख लेते हैं। काव्य मीमांसा, विविध तीर्थ स्त्रोत और खलीमापुर शिलालेख ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से जानकारी मिली है किसकी? भादा नको के बारे में ठीक फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है राइट। मथुरा अखबार कैसा पत्र था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये साप्ताहिक ठीक फ्रेंड्स। मथुरा अखबार साप्ताहिक पत्र था, यानी कि सप्ताह में एक बार आता था ये। आगे चलते हैं। लाला लाजपत राय ने कहाँ 1886 में आर्य समाज की शाखा खोली थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिसार। आगे चलते हैं। महम हिरण उद्यान किस जिले में ठीक फ्रेंड्स? तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहतक में ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक फ्रेंड्स, बागवानी। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी हरियाणा में पाई जाने वाली गाय की नस्ल है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहिवाल ठीक फ्रेंड्स। मैंने पूरी साइंस डिटेल में करा रखी है लूसेंट की बुक से ठीक फ्रेंड्स। अगर लूसेंट की बुक भी पढ़ लोगे ना, तो क्योंकि साइंस के क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पूछे जाते हैं ठीक फ्रेंड्स। पूरी लूसेंट करा रखी कवर। लूसेंट के अंदर आती है पशुपालन, कृषि पालन ठीक फ्रेंड्स, और पूरी साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ठीक फ्रेंड्स। और हाल फिलहाल मैंने बायोलॉजी के ठीक फ्रेंड्स रेलवे के एनटीपीसी के लिए जो एग्ज़ाम चल रहे हैं ठीक फ्रेंड्स, इसके लिए बायोलॉजी के A1 क्वालिटी के ठीक फ्रेंड्स, A1 क्वालिटी के 1100 क्वेश्चन कराए हैं। वन लाइनर के फॉर्म में प्ले लिस्ट बना दी गई है ठीक फ्रेंड्स। हम मैं वन लाइनर के फॉर्म में भी डाटा प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि तैयारी जल्दी से जल्दी हो सके ठीक फ्रेंड्स। तो अगर किसी को देखने हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप जाके देख लेना। बाकी साइंस देखने हो, लूसेंट के नाम से प्ले लिस्ट बना के वहाँ पर पूरा पशुपालन कंप्लीट करा रखा, पूरा एग्रीकल्चर और पूरी बायोलॉजी ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। दीनबंधु ठीक फ्रेंड्स, दीनबंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? हरियाणा में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुनानगर में। भारत स्टार्च ठीक फ्रेंड्स, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब की गई थी? तो ये की गई थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1938 को ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। हरियाणा में ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा में साइंटिफिक ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा में साइंटिफिक अप्रेंटिस सिटी स्थित है। तो बताइए ये कहाँ है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक फ्रेंड्स, अम्बाड़ा में। आगे चलते हैं। राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन को संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार करा चुका हूँ, 1972 में ठीक फ्रेंड। आगे देखिए, राज्य में लागू पहली परियोजना कितने वर्ष के लिए थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 साल के लिए ठीक फ्रेंड। आगे चलते हैं। मध्यकालीन में उत्तरी संगीत की परंपरा फूली फली, जिसके अंतर्गत किस विधा का वजूद कायम हुआ ठीक फ्रेंड्स, जिसके अंदर किस विद्या का वजूद कायम हुआ? तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुपद ठुमरी ख्याल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक फ्रेंड्स। पद्मिनी ठीक है, पद्मिनी, भूरा बादल, मोर ध्वज, प्रहलाद आदि सांगों की रचना किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन नंबर डी, पंडित जयशंकर से ठीक है। आगे चलते हैं। हास परिहास किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवाह पर ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए 16वां नंबर, निम्न में से कौन सी भाषा हरियाणा प्रदेश की प्राचीन भाषाओं में सम्मिलित की गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये छांदवी है, कौरवी भी है और संस्कृत भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। राज्य में गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है?
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भादव शुक्ल चतुर्थी को। ठीक फ्रेंड। दाऊ जी का मंदिर, ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसकी स्मृति में बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था भगवान बलराम की। ठीक फ्रेंड। आगे देखिए, किस आयोग ने एक सदस्य ने चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील को हरियाणा में शामिल करने के विरुद्ध मत प्रकट किया था? तो ये किया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक फ्रेंड्स, जेसी शाह आयोग ने। आगे देखिए, ओपी जिंदल, ठीक फ्रेंड्स, ओपी जिंदल ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, सोनीपत में। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक फ्रेंड्स, तो इनका खेल पूछा हुआ है, तो ये हो जाएगा भारोत्तोलन। ठीक फ्रेंड्स, और क्वेश्चन ये पूछ ले कब जीता था? तो सन 2000 में जीता था। ठीक फ्रेंड्स, और कहाँ जीता था? तो जीता था ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी में। ठीक फ्रेंड्स, बट अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी नहीं है, अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है क्या? कैनबरा। ठीक फ्रेंड्स, कैनबरा को याद रखेंगे। आगे देखिए, 0 से 6 आयु वर्ग में हरियाणा की किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्रगढ़। 23वां देखिए, राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के तहत स्थायी विकलांगता के शिकार हो जाने पर कितनी बीमा राशि पीड़ित को दी जाती है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये दी जाती है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख। महान कवि सूरदास का जन्म, तो ये सीही गांव में हुआ था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, 25वां नंबर, ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा में पंचायती राज संस्था के चुनाव के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने के लिए हरियाणा राज्य विधानसभा ने हरियाणवी पंचायत का संशोधन विधेयक कब पारित किया था? 2015 वाला। ठीक फ्रेंड्स, तो डेट पूछी है, कौन सी डेट को पारित किया था? ये किया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक फ्रेंड्स, 7 सितंबर 2015 को। आगे देखिए, हरियाणा। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा के किस मकबरे को? ठीक फ्रेंड्स, तो ये शेख चिल्ली का मकबरा है, कई बार करा चुका हूँ। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा के किस मकबरे को पुरातत्वीय स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, शेख चिल्ली का मकबरा। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, 27वां नंबर देखिए। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ मिलान करना है तो अभी कर देते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए, दिखाई नहीं दे रहा क्या? एक सेकंड, अब दिखाई देगा। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए मिलान करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा आंसर। ठीक फ्रेंड्स, मिलान कर देते हैं। अबू शहर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये सिरसा में। ठीक फ्रेंड्स, पहले का चौथा। आगे देखिए, वीर बारा वन्य अभ्यारण्य, तो ये हो जाएगा जींद में। पिंडावास, तो ये सबको पता होगा कहाँ पे है, तो ये है, बताइए बताइए, ये हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा झज्जर में। और कालेश्वर तो सबको पता होगा, ये हो जाएगा यमुनानगर में। ठीक फ्रेंड्स, तो यानी कि 4-1-3-2, 4-1-3-2। ठीक फ्रेंड्स, 4-1-3-2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, बाबा शाह आलम की मज़ार। ठीक फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कहाँ पे आ गए यहाँ पे? तो बाबा साहब कलाम की मज़ार किस प्रदेश में स्थित है? ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए ये हरियाणा में कहाँ है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैथल में। आगे चलते हैं, थानेश्वर नगर से कुछ दूर स्थित। ठीक है, ये यहाँ दर लिखा हुआ है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। कुछ दूर स्थित थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण हर्षवर्धन के किस पूर्वज ने कराया था? तो ये कराया था ऑप्शन नंबर ए, पीयूष भूति ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, जिला कुरुक्षेत्र में स्थित ज्योतिश्वर सरोवर के निकट एक कृष्ण अर्जुन रथ शंकराचार्य का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था ऑप्शन नंबर बी, कामकोटि सेठ शंकराचार्य ने। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देख लीजिए, ये हमारी आंसर की। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए इस प्रैक्टिस सेट का, यानी कि 44वें नंबर का। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधानक कहा गया? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी, महाभारत में। आगे चलते हैं, तुगलक वंश। ठीक फ्रेंड्स, तुगलक वंश का जो फिरोज तुगलक था, तो उसके बारे में बात हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने प्रदेश में हिसार जिले में कौन सा नगर बताया था? तो ये बताया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, फतेहाबाद। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज सिंह ने। ठीक है, आगे चलते हैं, हरियाणा में होम रूल
का कार्यकाल असफल हो जाने पर नेकीराम शर्मा लोकमान्य तिलक को बुलाने कहाँ गए थे? तो ये गए थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये पुणे। ठीक है, थोड़ी पुणे पड़ता है मुंबई में। आगे चलते हैं, मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा हरियाणा का सर्वप्रमुख इको पार्क है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुल्तानपुर। आगे चलते, छठे नंबर, हरियाणा का निम्न में से किसका भारत में सबसे बड़ा यो उत्पादक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बटन मशरूम। ठीक है, हरियाणा में जो सोनीपत में A1 क्वालिटी का मशरूम होता है और वो पूरे देश में नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, हरियाणा के नीलोखेड़ी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करनाल। ठीक है, करकोई जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनीपत। आगे देखिए, यमुनानगर की टिम्बर मार्केट। ठीक है, यमुनानगर की टिम्बर मार्केट वर्ष 1947 में किस नाम से जानी जाती थी? ठीक है, तो ये पूछा जाता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल्लापुर मांडी। ठीक है, आगे चलते, किन दो शहरों का विकास शुगर मिल, ठीक है, किन दो शहरों का विकास शुगर सिटी के रूप में हुआ है? तो ये बताइए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए, पलवल। ठीक है, पलवल और रोहतक। ठीक है, आगे चलिए, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में निम्न में से कहाँ असैनिक हवाई अड्डा नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रेंड्स, रेवाड़ी में। ठीक है, आगे चलते हैं, बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस हो सकती है। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि कुत्ता भौंक रहा है, हमारे पड़ोसी का कुत्ता पागल हो गया है और पड़ोसी गाय बांध देते हैं सुबह ही सुबह घेर में, और इतनी धूप हो रही है। अब पड़ोसी तो पड़े होंगे पंखे के नीचे, लेकिन गाय बेचारी चिल्ला रही है, ना पानी पिलाने वाला है उसे कोई। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं। तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना, बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, 12वां क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, 12वीं पंचवर्षीय योजना के पहले कुछ वर्षों में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर किस वर्ष सर्वाधिक थी? ठीक है, तो ये बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2014-15 में नियात हुसैन किस घराने से संबंधित थे? तो ये हो जाएगा सहसवा घराना। ठीक है, सोनीपत में जन्मे पंडित लक्ष्मीचंद प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सांगी थे। आगे चलते, गंगा जल ठाड़ा। ठीक है, गंगा जल ठाना मुहावरे का अर्थ है, तो ये हिंदी का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा जल ठाना, यानी कि कसम खाना कि आज के बाद कभी कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं, राज्य की शासकीय भाषा कौन सी है? ठीक है, तो ये बताइए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। ठीक है, आगे देखिए, तो यहाँ मिलान करना है तो अभी कर देते हैं मिलान। 17वां क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये दुर्गाष्टमी पूजा तो ये मनाई जाती है चैत दूसरी अष्टमी को, यानी कि पहले का तीसरा। ठीक है, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकेंड, ऑप्शन देख लेते हैं, यानी कि पहले का तीसरा। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक फ्रेंड्स, पहले का तीसरा एक में ही दिया है, बाकी आप मिलान कर लेना। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपको एक आधा भी पता हो ना तब भी काम चल जाता है ऐसे में। ठीक फ्रेंड्स, बाकी आप मिलान कर लेना। आगे चलते हैं, माता कृपी की स्मृति में गुड़गांव में किस मंदिर का निर्माण करवाया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीतला माता का। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, 19वां नंबर, पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 को लोकसभा में कब पारित किया गया था? ये किया गया था 18 सितंबर 1966 को। चौधरी चरण सिंह किसी विश्वविद्यालय किस शहर में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, हिसार में है। कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय, क्या बोल रहा हूँ मैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के मुख्य लाभार्थी कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी, बालिका वर्ग। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते, NIILM। ठीक फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी हरियाणा के किस जिले में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिरसा में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण। ठीक है, भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में भारत के सबसे बड़े खेल परीक्षण केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चरण सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं,
निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात हरियाणा में सबसे कम है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक सेकंड। यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात हरियाणा से कम है, ठीक है। तो ये दिल्ली का है, सही है। मोरनी पहाड़ियाँ, तो ये कहाँ पर हैं? मोरनी पहाड़ी की सबसे ऊंची बिंदु या सबसे ऊंची चोटी पूछी है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है कि हो। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रथम योग दिवस, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये 21 जून को मनाया गया था, ठीक है। तो 21 जून एक में ही है, 2 में है, तो ये 2015 से मनाना स्टार्ट किया था हमने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा में नरेगा, ठीक है। नरेगा कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 2 फरवरी 2006 को, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये नरेगा है, तो इसको मनरेगा कब कर दिया गया? तो 2009 में, ठीक है। 2009 में इसके आगे महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया गया था। आगे देखिए, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की दृष्टि से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा का कौन सा स्थान है, ठीक है। तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31 में। आगे देखिए, इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, खरकोट रोहतक से, ठीक है। खरकोट रोहतक से। जैन मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसिवा सलीना। ये हमारी देख लीजिए आंसर की है, ठीक फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 45 में का, और ये लास्ट है प्रैक्टिस सेट, ठीक फ्रेंड्स, आज की वीडियो का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है? तो ये किस में मिलता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ठीक फ्रेंड्स। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा के बारे में उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिला है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ पर भद्रबाहु चरित्र कथाकोश में, दिव्यावदान और मंजी निकाय में, हर्ष चरित्र और राजतरंगिणी में, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स। और कई बार क्वेश्चन यहाँ से डीप में अगर ये बन जाए कि राजतरंगिणी के लेखक बताइए, तो बता सकता है कोई, ठीक फ्रेंड्स। राजतरंगिणी का लेखक है कौन? कल्हड़, ठीक फ्रेंड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार यूपीपीसीएस में पूछा है। आगे चलते हैं। गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह। आगे चलते हैं, ठीक फ्रेंड्स। मैं यहाँ इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक फ्रेंड्स। ये सिर्फ अब मैं हरियाणा जी के पढ़ा रहा हूँ, ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा से रिलेटेड। अगर जो ये फिरोज शाह तुगलक है ना, तो इस पर मैं 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ, और दिया भी है मैंने, ठीक फ्रेंड्स। जो A1 क्वालिटी की तीनों बुक है ना, जो PCS UPSC लेवल की, HCS लेवल की जो तीनों हिस्ट्री की बुक हैं, वो सारी कंप्लीट करा रखी हैं, ठीक फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन ये पूछ लूँ कि ये क्या कहते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने जो फतेहाबाद हिसार शहर बताया था, तो ये किसकी स्मृति में यानी कि किसकी याद में बताया था? तो इसका भाई था जोना खां, ठीक फ्रेंड्स। जोना खां यानी कि MBT, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इसने बताया था, ठीक फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे, इस पर मैं पूरे 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ, बट मैं यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, 1857, ठीक फ्रेंड्स, जो 1857 का आंदोलन हुआ था उसके बारे में बात हो रही है। 1857 के आंदोलन के समय विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था, यानी कि वो कहाँ का IAS था? तो ऑप्शन नंबर सी, गुड़गांव का, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। पानीपत, अक्टूबर 1920 में पहली राजनीतिक सभा का आयोजन कहाँ, ठीक फ्रेंड्स, किसने किया था? ये पूछा जा रहा है। पानीपत में जो पहली राजनीतिक सभा थी, वो तो उसका आयोजन किसने किया था? तो उसका कर्ता धर्ता था ऑप्शन नंबर ए, लंका उल्ला खां, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। राज्य के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरीदाबाद हिसार में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में तीव्र वृद्धि हेतु हरियाणा में क्लस्टर पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, फल, ठीक है। आगे चलते हैं। 7वां नंबर देखिए, राज्य में, ठीक है, राज्य के किन 2 जिलों के जिला अस्पताल को गुणवत्तापूर्वक पशु चिकित्सालय सेवा प्रदान करने हेतु 2011-10-11 में विशिष्टायुक्त पॉलीक्लिनिक के रूप में तब्दील किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सोनीपत भिवानी को मतलब पशु चिकित्सा की विशिष्टा पॉलीक्लिनिक के रूप में बदल दिया गया था सन 2011 में, ठीक है, 2010-11 में। आगे देखिए 8वां नंबर, निम्नलिखित में से किस जिले में इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना की जा रही है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झज्जर। आगे चलते हैं। हरियाणा के किस जिले में हीरो होंडा, ठीक है, हीरो होंडा मोटरसाइकिल है का कारखाना है या फैक्ट्री है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक फ्रेंड्स।
रेवाड़ी, अगर रेवाड़ी ऑप्शन में आना हो तो धारू बेड़ा जरूर होगा। आगे चलते हैं। म्यूरस्टक फ्रेंड्स सूर्य शतक के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स, महाकवि मयूर। आगे चलते हैं। यात्रियों की सुविधा हेतु हरियाणा में किस नाम से बसें चलाई जाती हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारथी। हरियाणा उदय, हरियाणा गौरव, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। आगे चलते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम प्रस्तावित राशि परिव्यय किस क्षेत्र का था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा न्यूनतम वृद्धि हुई थी। ठीक है ना। आगे चलते हैं। सूरदास, ठीक है। सूरदास ने किससे संगीत की शिक्षा ली थी? तो ये ली थी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि हरिदास और बल्लभाचार्य दोनों से। ठीक है। आगे देखिए। हरियाणा में सिनेमा, ठीक है, हरियाणवी सिनेमा या हरियाणवी बॉलीवुड कह लो, ठीक है। हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म हरफूल सिंह जुलानी, ठीक है, हरफूल सिंह जाट जुलानी किस वर्ष में आई थी? ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है हरियाणा की जो पहली फिल्म थी हरफूल सिंह जाट जुलानी किस वर्ष में आई थी? ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1970 में। विकास, ठीक है। पिछड़ा वर्ग ए श्रेणी में कौन सी जाति शामिल नहीं है? तो इसमें बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। श्रेणी इसमें शामिल नहीं है। आगे देखिए। राज्य में हिंदी के बाद द्वितीय भाषा के रूप में किसको अपनाया गया है हरियाणा में? ठीक है। तो ये को अपनाया गया है पंजाबी को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 16वें का सी, ठीक है। महावीर जयंती मनाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, ठीक है। आगे चलते हैं। हरियाणा में, ठीक है, 18वां नंबर देखिए। हरियाणा के किस नगर में बावड़ियों और तालाबों का नगर कहा जाता है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और लॉलीपॉप है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नारनौल को, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जेसी साया आयोग ने हरियाणा में शामिल किए जाने की सिफारिश की थी? तो ये की थी इन्होंने ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, चंडीगढ़, नारायणगढ़, जगाधरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। आगे देखिए। केंद्रीय लवणता, ठीक है, केंद्रीय लवणता अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करनाल में। CMCT कहा जाता है इसको। हरियाणा का पैरिस, ठीक है, धान का कटोरा वगैरह वगैरह, ठीक है। आगे चलते हैं। 21वां देखिए। राज्य में, ठीक है, राज्य में किस स्टेडियम में प्रथम हॉकी एस्ट्रोटर्फ का निर्माण किया जा रहा है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेहरू स्टेडियम। आगे देखिए। 22वां नंबर NDRI, ठीक है। तो ये 1955 में स्थापित हुई थी, ठीक है। और ये कहाँ पड़ती है? तो ये पहले पड़ती थी कहाँ? बेंगलोर में, बट 1955 में इसको करनाल में शिफ्ट कर दिया गया। आगे देखिए। हरियाणा का लिंगानुपात देश की दृष्टि में कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 29वां स्थान पर है हरियाणा, ठीक है। सेक्स रेशो की बात हो रही है। आगे चलते हैं। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, संत बीरबान। आगे चलते। प्रसिद्ध ज्योतिश्वर की लंबाई कितनी है? ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1000 फुट, ठीक है। आगे चलते हैं। यज्ञ की मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये हुई हैं ऑप्शन नंबर बी, पलवल, ठीक है। आगे चलते। कुणाल शैली का द्वार स्तंभ कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतक। आगे चलते हैं। सिक्के डालने के 5 स्थान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं ऑप्शन नंबर बी, खरकोट, औरंगाबाद, बोहरा, माजरा, ठीक है। आगे चलते हैं। पाणिनि ऋषि के नाम पर कौन सा शहर के नाम पाणिनि ऋषि के नाम पर कौन से शहर का निर्माण किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि के नाम पर पानीपत बताया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हाथी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ समझा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन अगर ये पूछ ले, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले, इस कुतुबुद्दीन ऐबक को समझा रहा हूँ डिटेल में, थोड़ा जान लीजिए। क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछा जाता है। ये पालतू क्वेश्चन था SSC का, ठीक है। SSC में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के भी 2 गुलाम थे, ठीक है। एक गुलाम का नाम था कुबाचा, ठीक है। मोहम्मद गौरी का गुलाम था ये कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक के 2 गुलाम थे। एक था कुबाचा, ठीक है। कुबाचा के बारे में शायद आपने नाम ही पहली बार सुना हो, ठीक है, कुबाचा। और दूसरे इसके गुलाम का नाम था, ठीक है, दूसरे इसके गुलाम का नाम था, क्या नाम था? उसका नाम था रजिया सुल्तान का फादर कौन था? इल्तुतमिश, ठीक है।
कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो रजिया सुल्तान के फादर का नाम है इल्तुतमिश, इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, 2 गुलाम थे और ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके 2 गुलाम थे, एक खुबाचा और एक इल्तुतमिश। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करने की सोची थी। ठीक फ्रेंड्स, बाकी इसका काम पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन बना है कि इल्तुतमिश किस शासक ने, किस दिल्ली शासक ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था, तो इल्तुतमिश ने। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इल्तुतमिश क्या कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस शासक ने कुतुब मीनार की 4थी मंजिल का निर्माण कराया था, तो 4थी मंजिल का निर्माण कराया था, इस पर बिजली की पड़ गई थी। ठीक फ्रेंड्स, कुतुब मीनार की 4थी मंजिल पर बिजली गिर गई थी, तो इसकी वजह से वो टूट फूट हो गई थी, मतलब क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो इसका निर्माण कराया था फिरोज तुगलक ने। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन थोड़ा डीप में जाके पूछ लेता है, 4थी मंजिल का निर्माण कराया था फिरोज तुगलक ने और इसका पूरा कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इल्तुतमिश की राजधानी कहाँ थी, कोई बता सकता है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक फ्रेंड्स, अगर नहीं आता तो आप गूगल भी कर सकते हैं, बाकी ये मैं नहीं बताऊंगा। ठीक फ्रेंड्स, मैं देखना चाहता हूँ आप हिस्ट्री में कितने परफेक्ट हो गए हो। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थी आज की वीडियो, ज़्यादा मैं डिटेल में जाऊँगा नहीं। ठीक फ्रेंड्स, बाकी आपको हरियाणा जीके की तैयारी A1 क्वालिटी की कराऊंगा मैं। ठीक फ्रेंड्स, ये 45 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं, आप मेरी तरफ से कोई टेंशन मत लेना। देख लो अपने पास A1 क्वालिटी का डाटा है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 46वां है, ये 47वां है। ठीक फ्रेंड्स, ये 48वां है, ये 49वां है। ठीक फ्रेंड्स, आने वाली वीडियो होगी उसमें हम 50 तक जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, फिर हमारे 50 रह जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर किसी को डिटेल में हिंदी क्या बोल रहा हूँ मैं, हिस्ट्री वगैरह या साइंस वगैरह पढ़नी है या जियोग्राफी वगैरह, पॉलिटी वगैरह, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, A1 क्वालिटी का डाटा वहाँ चल रहा है। ठीक फ्रेंड्स, साथ साथ आप हरियाणा जीके भी पढ़ते रहिए। बाकी मैंने जो बताया है, ठीक फ्रेंड्स, 100 प्रैक्टिस सेट कराऊँगा और 100 के बाद 400 क्वेश्चनों की एक हरचंद की बुक से वीडियो बना के डाल दी गई हरियाणा जीके की। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा जीके की 400 क्वेश्चनों की वीडियो मैंने लगा दी है और ये भी कम पड़ गए तो 1000 क्वेश्चन की वीडियो, जैसा कि मैंने कहा है, संडे तक आपको मिल जाएगी हर हालत में। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।